तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आप लोग के बीच हम आज लेके आए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या लेके आए हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर आज पढ़ाएंगे। ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन में जो अभी हम बताने वाले हैं, आप लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन से टोटल लगभग 7 मार्क्स का आता है, 7 से 8 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो अभी हम आप लोग को जो बताने वाले हैं वहाँ से 1 से 2 मार्क्स आप फिक्स कर लीजिए, क्योंकि जो हमारा ऑर्डर और डिग्री जो होता है ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछा जाता है, और हमेशा पूछा जाता है। और हमारा ऑब्जेक्टिव में ऑर्डर या तो डिग्री दोनों में से एक आता है, या तो फिर कभी कभी दोनों में से दोनों पूछ लिया जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में हमारा 1 से 2 मार्क्स फिक्स कर लीजिए। और अभी हम सिर्फ आप लोग को बताने वाले हैं ऑर्डर और डिग्री। क्या बताने वाले हैं? ऑर्डर और डिग्री। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि ऑर्डर और डिग्री बताने वाले हैं, तो जो ऑर्डर हमारा होता है वो क्या होता है। आप लोग को क्या बताए थे डिफरेंशिएशन में? अगर किसी का भी डिफरेंशिएशन एक बार करते हैं, क्या करते हैं? एक बार करते हैं तो इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी का एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं। अगर हम 2 बार करते हैं, अगर इसका डिफरेंशिएशन हम 2 बार करते हैं, 2 बार करते हैं डिफरेंशिएशन, तो इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यानी समझिएगा, इसका जो ऑर्डर हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका जो ऑर्डर हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो जितना बार डिफरेंशिएट किया हुआ रहता है उसी को बोलते हैं ऑर्डर। क्या बोलते हैं? उसी को ऑर्डर। तो जैसा अगर हमको डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे पहले जानिए डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन उसी को बोलते हैं जिसमें हमारा dy बाई डी एक्स का टर्म दिया हुआ रहता है जिस इक्वेशन में, उसी को बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो जब डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा उसमें जिसका ऑर्डर यानी जो सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएट किया गया रहेगा, डेरिवेटिव किया रहेगा, उसी का सबसे ज़्यादा पावर जो जो किया रहेगा उसी को हम लोग बोलेंगे ऑर्डर। ठीक है, उसी को बोलेंगे क्या? ऑर्डर। तो चलते हैं, इसी के साथ हम लोग करते हैं शुरुआत। तो ऑर्डर का देखिएगा क्या होता है। सबसे पहले आते हैं ऑर्डर। तो ऑर्डर में हम आप लोग को लिख दिए हैं, क्या लिखे हैं? कि सबसे ज़्यादा बार dy बाई डी एक्स यानी डेरिवेटिव जो किया जाता है, यानी हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, जिसका सबसे ज़्यादा बार डेरिवेटिव किया गया रहता है उसी को बोलते हैं ऑर्डर। उसी को क्या बोलते हैं? ऑर्डर। ध्यान दीजिएगा, उसी को बोलते हैं ऑर्डर। और उसके बाद क्या है मेरा? उसके बाद है मेरा कि पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। डिग्री किसको बोलते हैं? तो डिग्री हम बोलते हैं जिसका ऑर्डर रहता है, जिसका ऑर्डर रहता है उसी का पावर कितना दिया हुआ है, उसका सबसे पावर ज़्यादा कितना दिया हुआ उसी को बोलते हैं हम लोग डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिग्री। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं क्वेश्चन, मान लेते हैं कि हमारा दिया हुआ डी के पावर एन, तो ये जो हमारा जितना कितना बार डेरिवेटिव किया गया है ये हमारा एन कहलाएगा ऑर्डर। क्या कहलाएगा? ऑर्डर। और ये जो सबका इसका पावर टोटल कितना दिया हुआ है? एन दिया हुआ है, तो इसका पावर टोटल क्या कहलाएगा? मेरा डिग्री कहलाएगा। आने आप लोग को ऐसे याद रखना है। और जहाँ देखिएगा जिसका ऑर्डर ज़्यादा रहेगा उसी का डिग्री देखा जाता है, जिसका ऑर्डर ज़्यादा रहेगा उसी का डिग्री देखा जाता है। ऐसा नहीं कि बगल वाला में चल गए। ठीक है, आने ऐसे याद रखना है आप लोग को कि जहाँ पे मान लीजिए समोसा खाने जा रहे हैं, तो जहाँ पे हम समोसा ऑर्डर देंगे वहीं पे हमको चटनी लेना है। ठीक है, चटनी मतलब डिग्री। तो जहाँ पे हम ऑर्डर देखेंगे वहीं पे हमको डिग्री भी देखना है। चलिए यहाँ पे इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो आप लोग जानते हैं कि ये हमारा 1 मार्क्स का होने वाला है और 1 से 2 मार्क्स का होने वाला है, और यहाँ से फिक्स आता है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिग्री ऑर्डर। ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है डी स्क्वायर वाई। ठीक है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। आने यहाँ पे बताइएगा कितना बार डेरिवेटिव किया गया है। टोटल मेरा 2 बार डेरिवेटिव किया गया है। कितना बार? 2 बार। यहाँ पे कितना बार किया गया है? 1 बार किया गया है। आने ज़्यादा सबसे ज़्यादा ऑर्डर, सबसे ज़्यादा डेरिवेटिव कहाँ किया गया? यहाँ किया गया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा डेरिवेटिव कहाँ किया गया है? यहाँ पे किया गया है। तो हम इसको देखेंगे तो मेरा ऑर्डर जो हो जाएगा, ऑर्डर हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, हमारा ऑर्डर 2 हो गया। अब जहाँ पे ऑर्डर देखें उसी का सबसे पावर देखना है। ठीक है, उसी का पावर देखना है। अब जहाँ पे ऑर्डर देखे तो ये इसका ऑर्डर देखे ना, इसका पावर कुछ नहीं मतलब 1 है। क्या है? 1 है। तो इसी का पावर देखेंगे तो इसको बोलते हैं डिग्री। ठीक है, क्या बोलते हैं? डिग्री। तो ये मेरा डिग्री क्या कहलाएगा? 1 हो जाएगा। डिग्री क्या हो जाएगा? 1। समझ गए? नहीं समझे? आगे देखते हैं ना। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर में दिया हुआ है सबसे पहले उसको ढूंढिए जो हमारा सबसे ज़्यादा बार डेरिवेटिव किया गया है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे इतना में से ये मेरा 3 बार डेरिवेटिव किया गया, ये मेरा 1 ही बार डेरिवेटिव किया गया है, यानी 1 बार डिफरेंशिएशन निकाला गया है। तो 3 बार किया गया है मतलब ऑर्डर वही होगा। 3 बार किया गया है मतलब थर्ड ऑर्डर है। ये मेरा थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव है और ये मेरा सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का है। तो मेरा 3 बार ऑर्डर किया गया मतलब डेरिवेटिव किया गया, मतलब ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऑर्डर कितना हो गया? 3। अब देखना है हम लोग को, क्या देखना है कि जिसका ऑर्डर सबसे ज़्यादा है उसी को देखना है। इसका ऑर्डर सबसे ज़्यादा है उसी का पावर देखना है। तो उसी का होल पावर देखिए यहाँ पे कितना है? 2 है सबसे ज़्यादा। क्या है?
2 है, तो हम इसी को देखेंगे, ठीक है? तो मेरा आंसर 2 हो जाएगा। ये इस पे नहीं जाना है, इसको नहीं देखना है, क्योंकि जहाँ पे हम ऑर्डर निकालेंगे, जहाँ पे ऑर्डर देंगे, वहीं पे हम चटनी माँगेंगे, ठीक है? तो जहाँ पे ऑर्डर निकालें, उसी का स्क्वायर देखना है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट, तो इसका डिग्री मेरा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सबसे ज़्यादा कितना है बताइए तो? कितना है? यानी ऑर्डर मेरा 3 आ जाएगा, ऑर्डर मेरा 3 आ गया और मेरा डिग्री इसी का सबसे पावर कितना दिया हुआ है? ज़्यादा 2 दिया हुआ है, तो ये मेरा क्या? डिग्री। चलिए इसी के साथ तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है dy/dx और फिर दिया है प्लस साइन एक्स। चलिए देखिए, सबसे ज़्यादा यहाँ पे बताइएगा कितना बार डेरिवेटिव निकाला गया? एक बार निकाला गया है, तो मतलब ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका पावर कुछ नहीं, मतलब कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा और डिग्री कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, समझ गए? ऑर्डर डिग्री क्या होता है? जिसका डेरिवेटिव देखेंगे, जिसका ऑर्डर देखेंगे, उसी का हमको डिग्री देखना है। बात दूसरा वाला पे नहीं जाना है, जिस पे देख रहे हैं उसी पे देखना है। चलिए इसी के साथ आते हैं दूसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? चौथा क्वेश्चन देखिएगा। सबसे पहले देखिए कि सबसे ज़्यादा डेरिवेटिव कहाँ निकाला गया है? यहाँ पे निकाला गया, यहाँ 3 बार डेरिवेटिव किया गया है, यहाँ पे 2 बार किया गया, यहाँ पे 1 बार किया गया है। तो हम लोग को कम वाला देखना ही नहीं है, हमको देखना है ज़्यादा वाला। यहाँ 3 बार किया गया है, यानी 3 बार डेरिवेटिव किया गया, यानी थर्ड ऑर्डर हो जाएगा ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारा थर्ड ऑर्डर हो जाएगा ना, तो यहाँ पे ऑर्डर कितना हो गया? 3 हो गया। कितना हो गया? ऑर्डर 3। अब इसका पावर देखेंगे, अब इसका पावर कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो हमारा क्या हो जाएगा? डिग्री कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है dy/dx। क्या दिया हुआ है? dy/dx माइनस कोस एक्स। ध्यान दीजिएगा, dy/dx माइनस कोस एक्स। यहाँ पे यहाँ पे डिफरेंशिएशन कितना बार किया गया? डिफरेंशिएशन 1 बार किया गया है, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कुछ नहीं, पावर मतलब क्या होता है? पावर कुछ नहीं मतलब पावर 1 होता है, तो पावर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी डिग्री कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगला छठा नंबर क्वेश्चन में। छठे नंबर क्वेश्चन में वाई डैश आप लोग को बताए थे कि जब भी डिफरेंशिएशन को हम लोग डिनोट कर सकते हैं dy/dx से करते हैं, इसको हम लोग वाई डैश भी लिख सकते हैं, तो इसको y1 भी लिखते हैं। ठीक है, इस तरह करते हैं। डिफरेंशिएशन सेकंड ऑर्डर को क्या करते हैं? d²y/dx² और y2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? y2। और फिर क्या लिखते हैं? इसके इक्वल में y, यहाँ पे 2 बार डैश दे सकते हैं। ठीक है, ये हम इस प्रकार से कर सकते हैं, तो हम लोग इसी को देखेंगे। ठीक है, तो देखेंगे, तो चलते हैं। ये मेरा वाई डैश दिया, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन किया गया है, तो इसको कन्वर्ट कर लो, पहले dy/dx के रूप में लिख लो। ठीक है, हम लिख लिए dy/dx के रूप में लिख लिए प्लस 5y। अब यहाँ पे कितना बार डिफरेंशिएशन किया गया है? 1 बार, यानी ऑर्डर कितना हो गया? 1। इसका पावर कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1, तो डिग्री कितना हो गया? 1 हो गया। अब चलते हैं इसी के साथ, और क्वेश्चन दिया हुआ है, और क्वेश्चन छठा हुआ ना, 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 7वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारा, 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है डी.एस.टी। अब ध्यान दीजिएगा, हमको डिफरेंशिएशन देखना है, सिर्फ dy/dx नहीं देखना है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन देखिए, x का डिफरेंशिएशन किया गया, s का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में किया गया, मतलब डिफरेंशिएशन तो किया गया है ना। यहाँ पे देखिए, x का डिफरेंशिएशन 2 बार t के रिस्पेक्ट में किया गया, तो d² s/ds² आया। तो क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, हम क्वेश्चन में बोले कि हमको dy/dx देखना है, लेकिन यहाँ पे देखिए s का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में किया गया है। ठीक है, s का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में किया गया है, आने और यहाँ पे 2 बार s का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में किया है, इसलिए यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। तो ऑर्डर देखना है ना, ये सेकंड ऑर्डर है, तो ऑर्डर कितना हो गया? मेरा 2 हो गया। ऑर्डर कितना हो गया? 2। अब जिसका ऑर्डर देखें उसी का ना देखेंगे हम डिग्री, तो इसी का हम डिग्री देख रहे हैं, तो इसका डिग्री देखेंगे, तो कुछ नहीं, पावर मतलब कितना है? 1 है, तो यही मेरा डिग्री हो जाएगा। कितना? 1। ठीक है, तो उसी का सबसे पावर जो देखेंगे, जो पावर होता है, वही मेरा डिग्री कहलाता है। इसी के साथ चलते हैं अगला क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में आप लोग पता कीजिए कितना बार डिफरेंशिएशन किया गया है dy/dx वाला टर्म? 2 बार। कितना बार? 2 बार, मतलब ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2। पावर कुछ नहीं मतलब अरे 1 हो रहा होगा, 1 है, यानी पावर कुछ नहीं मतलब 1, डिग्री कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये देखिए, वाई डैश 3 बार दिया है, मतलब 3 बार डिफरेंशिएशन किया गया है। इसका स्क्वायर था, इसलिए हम फिर इसका स्क्वायर लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है, इसलिए हम 2 बार सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। ये पावर 3 था, इसलिए पावर 3 दिए। ये इसका 1 बार किया गया है, 1 बार डैश है, इसलिए 1 बार लिखे। पावर 4 था, इसलिए पावर 4। इसका डिफरेंस सिर्फ वाई के पावर 5 है, इसलिए वाई के पावर 5 लिखे। अब क्वेश्चन में देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे
अब ढूंढिए सबसे ज़्यादा जो डेरिवेटिव कौन सा किया गया, सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन किसका निकाला गया है। ये वाला मेरा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा, ये सेकंड ऑर्डर हो जाएगा और ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। तो थर्ड ऑर्डर वाला में ना सबसे ज़्यादा है, तो थर्ड ऑर्डर वाला लेंगे, ठीक है। तो ये थर्ड ऑर्डर, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा मेरा 3। अब जहाँ ऑर्डर निकला वहीं पे डिग्री निकालेंगे, तो वहीं पे डिग्री निकालते हैं, तो डिग्री मतलब एक का जितना पावर होता है होल पावर, तो ये मेरा पावर कितना है 2 है, तो मेरा डिग्री आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ गए, समझ गए। अब चलते हैं इसी के साथ चलते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं इसी के साथ। माफ कीजिएगा थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी हो गया, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि डिग्री इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। बोल रहा है डिग्री इज नॉट डिफाइंड। अब कभी कभी क्या होता है कि आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा जहाँ पे डिग्री को डिफाइन नहीं किया जा सकता है, डिग्री को डिफाइन नहीं किया जा सकता है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे। तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। कॉन्सेप्ट क्या है कि जब दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा, जब डिफरेंशियल इक्वेशन मेरा दिया हुआ रहेगा, तो जब पॉलिनोमियल का मतलब है बहुपद, आप लोग जानते हैं ना, बहुपद के रूप में हो dy बाई डी एक्स, मतलब उसके एंगल में कोई भी dy बाई डी एक्स नहीं होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, बहुपद के रूप में मतलब सिंपल दिया हुआ रहेगा, तो हो तभी डिग्री डिफाइंड होगी, और ना डिफाइंड नहीं होगी। ध्यान से सुनिएगा, जब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल के रूप में दिया रहेगा तभी उसका डिग्री डिफाइंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब कहाँ नहीं होगा उसी को तो देखना है, कहाँ नहीं होगा। यदि पॉलिनोमियल के रूप में ना होकर अगर डी वाई बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स, अच्छा कुछ भी रहेगा ये सब, ठीक है, डॉट डॉट कुछ भी, 4 ऑर्डर डेरिवेटिव रहे, 5 ऑर्डर डेरिवेटिव कोई भी रहे, किसी के एंगल पावर या रूट के अंदर हो और उसे बाहर नहीं निकाला जा सकता है। यानी अगर किसी के एंगल में आ जाए, या तो पावर में आ जाए, या तो रूट के अंदर आ जाए और उसको बाहर नहीं निकाल पाएंगे, तो उसका डिग्री डिफाइंड करना पॉसिबल नहीं है, उसका डिग्री डिफाइंड करना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसका हम क्वेश्चन देखेंगे, अभी नीचे इसका क्वेश्चन देखेंगे। एग्जाम्पल अभी बोले थे क्या कि अगर जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो पॉलिनोमियल होना चाहिए, यानी किसी के एंगल में नहीं होना चाहिए, किसी के एंगल में नहीं होना चाहिए। तो ये किसी के एंगल में है, मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल हमारा नहीं है। यानी डी स्क्वायर वाई हमारा किसी के पॉलिनोमियल में होना चाहिए, यानी ये हमारा किसी के एंगल में नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। तो हम देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे तो हमारे पॉलिनोमियल में नहीं है, तो देखिएगा इसको बनाने का ट्राई करेंगे क्या कि हमारा डी वाई बाई डी एक्स दिया हुआ है, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स, तो ये मेरा प्लस में है, तो इधर जाएगा राइट साइड तो माइनस में हो गया। अब देखेंगे कि साइन को हम नहीं तोड़ सकते, साइन को अगर हम हटाएंगे तो इधर साइन को इधर लाएंगे तो साइन इनवर्स, यानी इधर भी मेरा इसका एंगल में डी वाई बाई डी एक्स आ गया, और दोनों तरफ करने पे मेरा डी वाई बाई डी एक्स हमारा एंगल में ही आ रहा है। और जब एंगल में ही आ रहा है तो इसका निकालना पॉसिबल है क्या, तो हम लिखे हैं यहाँ पे, क्या लिखे कि यहाँ डी वाई डी जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है इस साइन के एंगल में फंसा है और इसे निकाला नहीं जा सकता है, नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए नहीं निकाल सकते हैं। तो इसका हमारा ऑर्डर जो देखेंगे तो इसका सिर्फ ऑर्डर निकालना पॉसिबल है। तो देखिएगा कि कितना बार डेरिवेटिव निकाला गया है, 2 बार, कितना बार, 2 बार डेरिवेटिव निकाला गया है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा हमारा 2, ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। लेकिन डिग्री इसका डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, काहे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारा है एंगल में है, और एंगल से निकाल पाते तभी कर पाते हैं, नहीं निकाल पाएंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसका जो है क्या डी वाई बाई डी एक्स, और साइन हमारा क्या दिया हुआ है डी वाई बाई डी एक्स दिया हुआ है, ठीक है। देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारा ये डी वाई बाई डी एक्स दिया हुआ है, ये साइन के एंगल में डी वाई बाई डी एक्स दिया है। तो ऑर्डर देखिएगा तो दोनों का तो एक ही बार किया गया है, तो दोनों में से कोई भी हम एक ले लेंगे तो हमारा एक ही होगा ऑर्डर। अब दोनों में से कोई एक लिए तो ऑर्डर मेरा कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा ऑर्डर। लेकिन डिग्री डिफाइंड करेंगे, डिग्री देखिएगा, डिग्री अगर देख रहे हैं इधर ये साइन को अगर हम उधर भेजते हैं और उधर से फिर इन्वर्स में भेजेंगे, उधर से अगर इन्वर्स में भेजेंगे तो फिर से ये हमारा एंगल में ही आ जाएगा, और फिर एंगल में आ जाएगा यानी वो आज़ाद नहीं हो पाएगा उसके एंगल से। अब जब आज़ाद नहीं हो पाएगा, फंसा ही रहेगा, तब डिग्री डिफाइंड करना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए लिखेंगे डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड। अगला क्वेश्चन, ऐसा अगला क्वेश्चन साइन डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे दिया हुआ हमारा एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे देखिएगा
यहाँ पे अभी तक देखिएगा, अभी तक जो हमारा दिया हुआ था, एक से ज़्यादा बार dy/dx दिया था, एक से ज़्यादा बार दिया हुआ था, ठीक है, इसलिए डिफाइन नहीं हो रहा था। नीचे में देखिएगा ऊपर में फिर एक से ज़्यादा बार दिया हुआ था, एक से ज़्यादा बार दिया हुआ था, इसलिए नहीं डिफाइन होता, क्योंकि इधर भेजेंगे या तो उधर फिर फंस जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे एक ही बार दिया हुआ है dy/dx। अब एक ही बार दिया है तो हम राइट साइड भेजते हैं। अब साइन को राइट साइड भेजेंगे तो हमारा साइन इनवर्स हो जाएगा और ये एंगल में बन जाएगा। अब जब एंगल में बनेगा तो आप लोग बताइएगा, ये मेरा आज़ाद हो गया dy/dx, आज़ाद हो गया। तो यहाँ से dy/dx को साइन को एंगल से निकाला जा सकता है, इसलिए इसका जो ऑर्डर होगा कितना, कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ऑर्डर 1 हो गया। और फिर ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका, 1 हो जाएगा, ऑर्डर इसका 1 हो जाएगा। ऑर्डर इसका 1 हो गया। अब इसका देखिएगा डिग्री। अब जब ऑर्डर 1 हो गया तो डिग्री उसी का देखना है ना, जो यहाँ पे ऑर्डर निकाले हैं, तो यहाँ पे जिसका ऑर्डर निकाले उसी का डिग्री देखना है, तो डिग्री इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी का डिग्री कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि पावर में कुछ नहीं मतलब 1 है, पावर में कुछ नहीं मतलब कितना है, 1 है, इसलिए हमारा इसका कितना हो जाएगा, डिग्री 1 हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब चौथा नंबर क्वेश्चन में हमारा लॉग लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, लॉग। अब लॉग लगा है तो आप लोग को प्रॉपर्टी पता होगा कि लॉग को जब राइट साइड भेजते हैं तो ये जो रहता है ये हमारा पावर में चल जाता है, एक्सपोनेंशियल बन जाता है, ई के पावर में चल जाता है, ठीक है। तो ये मेरा बन गया ई के पावर में। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे dy/dx आज़ाद हो गया, आज़ाद हो गया, किसी के एंगल में है क्या, नहीं है, किसी के रूट में है क्या, नहीं है, किसी के पावर में है क्या, नहीं है। अब नहीं है तो इसका हम निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो बताइएगा क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और डिग्री, डिग्री कुछ नहीं, पावर मतलब कितना है, पावर 1 है, तो डिग्री कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, इसका डिग्री 1 हो जाएगा। इसी के साथ आते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। तो 5वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या है, ई के पावर dy/dx, मतलब if किसी के पावर है, एक्सपोनेंशियल के पावर में, और एक्सपोनेंशियल के पावर में है, यहाँ पे x प्लस वाई है। सबसे पहले करते हैं, दोनों साइड हम लॉग ले लिए, क्या ले लिए, दोनों साइड लॉग। तो लॉग ले लिए तो लॉग हमारा हो गया ई के पावर dy/dx इक्वल टू लॉग x प्लस वाई, ये हमारा आ गया, ठीक है। अब आप लोग जानते हैं लॉग का प्रॉपर्टी होता है, क्या होता है कि लॉग एम के पावर n रहता है तो n बाहर आ जाता है, लॉग m लिखाता है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी होता है लॉग का। तो यही सेम काम किए हैं, सेम काम यहाँ पे क्या किए हैं, ये हमारा जो पावर है इसको बाहर कर दिए, तो बाहर कर दिए तो हमारा लॉग ई बच गया। अब लॉग ई का वैल्यू आप लोग जानते हैं क्या होता है, 1 होता है, तो लॉग ई का वैल्यू 1 कर दिए। यानी अब देख सकते हैं कि dy/dx मेरा एकदम पूरा आज़ाद हो गया, ठीक है, बिल्कुल आज़ाद, फ्री हो गया। अब फ्री हो गया तो किसी के ना तो एंगल में है ना तो किसी के पावर में है। अब नहीं है तो मतलब इसका हम डिग्री भी निकाल सकते हैं, तो डिग्री निकाल सकते हैं, सबसे पहले ऑर्डर निकालेंगे, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, कहता कितना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1। और डिग्री कितना हो जाएगा, कुछ नहीं, पावर मतलब 1, तो हमारा डिग्री कितना हो जाएगा, 1। समझ गए। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर किसी का पावर फ्रैक्शन में रहा, यहाँ पे 3/2 है, पावर क्या है, 3/2। अब ध्यान दीजिएगा, हम फर्स्ट में मेंशन किए थे कि जो हम डिग्री और जो ऑर्डर लिखाए थे वो n बिलोंग्स टू नेचुरल, यानी हमेशा नेचुरल नंबर रहेगा, ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं रहेगा, ऑर्डर और डिग्री कभी भी फ्रैक्शन में नहीं रहेगा, ठीक है, नेचुरल नंबर रहेगा। तो भाई इसका जो पावर है इसको हमको कन्वर्ट करना है नेचुरल नंबर में, किस में कन्वर्ट करना है, नेचुरल नंबर में। तो अगर भागा में 2 है तो हम स्क्वायर करेंगे तो ये कट जाएगा, तो हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लिख दिए, क्या लिख दिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो जब स्क्वायर किया तो 3/2, तो ये स्क्वायर करेंगे तो ये 2 और 2 खत्म हो जाएगा। मेरा बचा क्या, ये बचा हमारा 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर, अब पावर में क्या 3 बचा। आने सब आ गया, ये हमारा नेचुरल नंबर क्या आ गया, ठीक है, ये हमारा आ गया। अब देखिएगा ध्यान से, अब यहाँ पे देखना है कि सबसे ज़्यादा बार डेरिवेटिव किसका किया गया है, सबसे ज़्यादा बार डेरिवेटिव कितना बार किया गया, यानी 2 बार। ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर मेरा 2 हो जाएगा। और ये किसी के एंगल में है क्या, नहीं है, किसी के पावर में है क्या, नहीं है, किसी के रूट में है क्या, नहीं है, नहीं है, तो मतलब डिग्री कितना हो जाएगा, इसी का डिग्री देखेंगे। आए तो जिसका ऑर्डर देखें, जिसका हम ऑर्डर देखें उसी का हम डिग्री देखेंगे, तो पावर कितना, होल पावर 2 है, तो यानी हमारा डिग्री भी कितना हो जाएगा, डिग्री हमारा 2 हो जाएगा, डिग्री 2। समझ गए। अगला क्वेश्चन आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन।
7 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि y बराबर दिया हुआ है डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स दिया हुआ है और a रूट में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? रूट में। अब रूट में दिया हुआ है तो फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रूट के अंदर डी वाई बाई डी एक्स दिया हुआ है, मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसको रूट में हटाना है, हटा के देखना, अगर हट जाता है तो डिग्री निकालना पॉसिबल है, नहीं हटता है तो निकालना पॉसिबल नहीं। आप लोग जानते हैं कि रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। अब दोनों साइड जब स्क्वायर करेंगे, सबसे पहले ये हमारा प्लस में था, ठीक है, किधर था? ये मेरा प्लस में था, प्लस में था तो इसको हम रहने दिए इधर ही, और ये वाला जो डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म था ये हम भेज दिए वाई साइड, तो माइनस में चल गया, ठीक है। उसके बाद रूट को हटाने के लिए आप लोग जानते हैं स्क्वायर करते हैं, तो क्या किए? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दिए। अब दोनों साइड स्क्वायर किए तो ये हमारा हो गया, फिर ए का स्क्वायर हो जाएगा, रूट हट जाएगा तो रूट हट गया, ठीक है। अब रूट हट गया तो मेरा ये तो आज़ाद हो गया, फ्री हो गया। अब देखना है ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी सबसे पहले ऑर्डर। तो ये हमारा कितना बार डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव किया गया? एक बार किया गया, ये भी हमारा एक बार किया गया, तो एक बार किया गया है, तो ये सबका पावर 2 है, ध्यान दीजिएगा, ये सबका पावर 2 है। कितना है? सबका पावर 2 है। और ये मेरा सबका पावर, ये खाली डी वाई बाई डी एक्स का पावर 3 है। यानी डिग्री यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है, तो हमको ये वाला लेना है, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज अगर कोई बच्चा कह लेगा कि हम यहाँ वाला ले लेते हैं ऑर्डर, तो हमको यहीं वाला देखेंगे इसका पावर 1 हो जाएगा, लेकिन नहीं, हमको यहाँ का भी 1 ले और यहाँ का भी 1 है, ऑर्डर यहाँ का भी 1 होगा, यहाँ का भी 1 होगा, तो हमको ये वाला देखना है, क्योंकि इसका डिग्री कितना है? 3 है, तो ये हमारा वो डिग्री 1 हो जाएगा और ये हमारा डिग्री 3 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा आंसर ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1 और डिग्री 3। 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन में हमारा बोले थे कि वाई डैश 3 बार, मतलब 3 बार डिफरेंशिएशन किया गया है, स्क्वायर है, स्क्वायर वाई स्क्वायर है सिर्फ, और ई के पावर वाई डैश है, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन किया, एक्सपोनेंशियल के ऊपर है, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स। अभी पावर में, अभी पावर में है, तब तोड़ेंगे तो ये हमारा फिर इधर हमारा ई चल जाएगा एंगल में, तो क्योंकि इसको जब मान लीजिए हम इधर माइनस में भेजते हैं और इसको जब हम इधर भेजेंगे तो लॉग के एंगल में फिर ये वाला चल जाएगा, एक्सपोनेंशियल को जब उधर भेजेंगे तो लॉग में आएगा, तो फिर ये एंगल में चल जाएगा। यानी यहाँ पे डिग्री डिफाइन करना पॉसिबल नहीं, इसलिए लिखे हैं डिग्री नॉट डिफाइंड। ऑर्डर कितना हो जाएगा? ऑर्डर देखना है हमको, तो ऑर्डर देखो, तो ऑर्डर देखो ना, ये हमारा 3 बार डिफरेंशिएशन किया गया था, इसलिए ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखना है सिंपल, यहाँ पे किसी के एंगल में नहीं है, ना तो किसी के पावर में है, ठीक है, तो किसी के एंगल में नहीं, तो सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन कौन किया गया है? ये वाला किया गया है, तो सेकंड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 हो गया, क्योंकि 2 बार किया गया है, और इसका होल पावर कितना है? 2 है, होल पावर कितना है? 2 है, तो डिग्री क्या हो जाएगा? 2 हो गया। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन में हमारा लॉग दिया हुआ 1 प्लस डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है, ये हमारा एंगल में है, एंगल में है। अब लॉग जब हमारा एंगल में है, ठीक है, ये हमारा लॉग के एंगल में है, अब एंगल में है तो लॉग को जब उधर भेजेंगे तो ई के पावर में हमारा ये वाला टर्म आ जाएगा, अब ई के पावर में ये टर्म आ जाएगा, यानी फिर ये से हमारा किसी के पावर में आ जा रहा है, तो पॉसिबल नहीं है दोनों साइड करने पे, तो पॉसिबल नहीं है, मतलब नॉट डिफाइंड, तो डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। क्या? डिग्री डिफाइंड नहीं होगा, लेकिन ऑर्डर डिफाइंड होगा। बता, यहाँ पर भी ऑर्डर इसका 1 है, इसका भी 1 है, तो हमारा ऑर्डर क्या होगा? 1 ही होगा। चलो 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन में हमारा 1 प्लस डी वाई बाई ई के पावर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। इसको जब हम भेजते ई के पावर इधर भेजते हैं तो हमारा लॉग लग जाता है और ये वाला एंगल में आ जाता है, यानी पॉसिबल नहीं है, तो इसका डिफाइंड डिग्री डिफाइंड करना पॉसिबल नहीं है। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? दोनों में देखेगा ऑर्डर 1 हो गया, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? मेरा 1 हो जाएगा। ऑर्डर करना पॉसिबल है, ऑर्डर डिफाइन करना पॉसिबल, लेकिन डिग्री डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा लॉग में दिया हुआ, लॉग में दिया हुआ है 1 प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स, ठीक है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो मतलब इसको जब हम उधर राइट साइड भेजेंगे तो एक्सपोनेंशियल में पावर चल जाएगा, तो एक्सपोनेंशियल का पावर एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स हो गया, ठीक है। अब देखिएगा ये मेरा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, मतलब ऑर्डर 2 हो गया, और कुछ नहीं, पावर मतलब कितना है? कुछ नहीं, पावर मतलब 1 है, तो पावर 1 है, तो मतलब डिग्री कितना हो गया? 1 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में मेरा है, क्या है कि x माइनस साइन डी वाई बाई डी एक्स, एक्स माइनस साइन डी वाई बाई डी एक्स, इसको जब राइट साइड भेजे माइनस में था तो प्लस में मेरा आ गया, किस में आ गया? प्लस में आ गया, तो x बराबर आनी, जब डी वाई बाई डी एक्स हमको निकालना है तो हम इसको क्या किए? साइन को इधर भेजे तो हमारा इन्वर्स में आ गया, तो बताइएगा ऑर्डर कितना हो गया? 1 हो गया, और डिग्री मेरा कितना हो गया? इसी का कुछ नहीं, पावर मतलब कितना है? 1 है, तो इसका डिग्री कितना हो गया? 1। अब यहाँ से आप लोग को एक चीज़ बता दे रहे हैं, ठीक है, एक चीज़ जो दिमाग में फिट कर लेना है। क्या फिट कर लेना है? कि जब भी एंगल में रहेगा, जब भी एंगल में रहेगा और एक ही बार डी वाई बाई डी एक्स लिखा रहेगा, मतलब उसका डिग्री
डिफाइन करना पॉसिबल है, उसका डिग्री डिफाइन करना पॉसिबल है। और एक बार से ज़्यादा बार रहेगा, एक बार यहाँ रह गया और मान लेते हैं एक बार और इधर दे दिया dy/dx, कहीं भी एक बार और दे दिया कुछ भी, तो उसका पॉसिबल नहीं होगा। यानी एक से ज़्यादा बार रह गया तो पॉसिबल नहीं है डिफाइन करना। सिंपल याद कर लो, जैसे हमारा ये वाला हो गया, ठीक है। एंगल में एक ही बार है, डिफाइन करना पॉसिबल था डिग्री। एक ही बार है एंगल में, डिफाइन करना पॉसिबल था डिग्री। आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, एंगल में क्या है, 2 बार है, 2 बार आ गया तो डिफाइंड डिग्री नहीं होगा, ठीक है। डिफाइंड डिग्री नहीं होगा। एंगल में कितना बार है, 2 बार है। एंगल में 2 बार, एक बार एंगल में और एक बार बाहर में है। यानी एंगल में 2 बार जरूरी नहीं, एंगल में एक बार रहेगा लेकिन एक बार और रह गया, यानी 2 बार है टोटल हमारा dy/dx, तो हमारा पॉसिबल नहीं है, डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। कितना बार है यहाँ पे हमारा बताएगा, एंगल में कितना बार है, एक बार है और एक बार मेरा फिर बाहर में है, यानी 2 बार आ गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिएगा कि एंगल में हमारा एक बार, यहाँ पे हमारा एंगल में एक बार है और एक बार हमारा बाहर में है, यानी 2 बार आ गया तो पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन जहाँ एक ही बार रहेगा, जहाँ पे एक बार रहेगा वहाँ पे मेरा पॉसिबल रहेगा, ठीक है, वहाँ पे मेरा पॉसिबल रहेगा। चलिए यहाँ पे देख देते हैं लास्ट क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे बताइएगा एंगल में क्या, एंगल में है क्या नहीं, लेकिन यहाँ पे एंगल में देखिए 2 बार आ गया, एक बार एंगल में आ गया और एक बार बाहर में आ गया, बाहर में आ गया यानी 2 बार आ गया डिफरेंशिएशन, तो हमारा पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। डिग्री डिफाइन करना पॉसिबल नहीं होगा। और अगर एक ही बार रहेगा एंगल में, सिर्फ एंगल में ही रहेगा, तो हमारा पॉसिबल होगा, यानी डिग्री डिफाइन होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है। बाकी हम अगला वीडियो लेके आएंगे आप लोग के लिए 5 मार्क्स का डिफरेंशियल इक्वेशन का और 3 मार्क्स में दोनों का क्वेश्चन लेके आएंगे। तो बने रहिएगा, तो अच्छा लगेगा तो थोड़ा सा कमेंट कर देना, ठीक है। बाकी मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय।